चाहना, चाहना है एक्सपेक्टेशंस, मतलब ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। और डिजायर, तो बाबा कहते हैं जितनी चाहना रखते हैं, उम्मीद, संकल्प रखना होता है लेकिन उम्मीद नहीं। फर्क है ना। संकल्प रखो भाई तुमको आना चाहिए, संकल्प तो रखेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं। उम्मीद इन द सेंस कि हाँ, जो प्रेशर होता है ना उस आने के ऊपर, उसको कहते हैं उम्मीद। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी प्रकार की चाहना, संकल्प जरूर रखो। संकल्प कंटिन्यूस भी रख सकते हैं, उस संकल्प को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, नहीं कल तो आप आएंगे ही, ये भी कर सकते हैं। लेकिन चाहना, फिर भी वो चाहना नहीं है। वो संकल्प चाहना तब बन जाती है, नहीं मतलब मोटिवेशन। बार बार मीन्स डिपेंड करता है, केस टू केस है। कुछ बात को मोटिवेट करते रहना पड़ता है, कुछ बात में साइलेंट होना होता है, वो डिपेंड करे। मोटिवेशन तो चाहिए होता है। बाबा हमको रोज रोज बोलते याद करो याद करो, क्या है बाबा की चाहना है या मोटिवेशन है? वही बात बोल रहे हैं, आज भी बोला कल भी बोला, मोटिवेशन है। लेकिन वो संकल्प, मोटिवेशन तब होगा जब वो संकल्प चाहना में चेंज नहीं होता है। जब चाहना में चेंज हो जाता है तो फिर बाद में क्रोध, डिस्टर्बेंस, इरिटेशन, वो सब आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे चाहना नहीं रखना। चलो बाबा के शब्द भी सुनते हैं। 7-5 बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। हाँ, सेवा में आएगा ना, सर्विस में लगे रहना, सब से बाबा की सेवा में ही तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो पर किस लिए, बस क्या है, याद भी किस लिए किया, सेवा अर्थ याद किया। प्रश्न है बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? मुख्य कारण क्या है स्थायी खुशी नहीं रहती? हम्म? हाँ, एक्सपेक्टेशन, इच्छा, इस कारण खुशी ऊपर नीचे होती रहती है। और वैसे अगर ज्ञान नहीं है, लौकिक लाइफ में जीवन पूरा एक्सपेक्टेशन से ही चल रहा है, नहीं चल रहा है, तभी तो इरिटेशन होती है। हाँ, हाँ तो फिर वो मिलता भी है ना, उसका एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट मिलता है फिर। बाबा ने आज कहा याद के समय बुद्धि भटकती है, स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। दीपक है ना, वो गीत होता है ना, आजकल गीत नहीं चल रहे, दिया और तूफान। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। कर्म अकर्म की लिस्ट में आए, न्यूट्रल, न्यूट्रल। हाँ वो तो सतयुग में होता है, श्रेष्ठ कर्म तो हो ही सकता है। ओम शांति। जब ओम शांति कहते तो बड़े उल्लास से कहते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहते ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वह कहते मैं परमात्मा हूँ, यह कहते मैं आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो, सब सितारों का बाप भी चाहिए ना।
गाया जाता है सूर्य, चांद और लकी सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी नंबरवार है। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते, कोई बड़े तीखे होते, कोई चंद्रमा के आगे होते, सितारे है ना, कोई चंद्रमा के आगे है। तुम भी ज्ञान सितारे हो। कोई बड़े तीखे होते हैं, चमकता है प्रकृति के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते हैं चमक गए, बाप कहते ये सितारे बड़े वंडरफुल है। एक तो इतनी छोटी है, दीदी साउंड क्लियर नहीं है, साउंड बहुत लो है। है तुम बच्चे मोस्ट लकी ज्ञान सितारा। ओके जी, स्टिच कर देते हैं ना, ऑपरेशन सब जगह स्टिचिंग चलती है। तो बाबा कहते हैं गाया जाता है सूर्य, चांद और लकी सितारे। तो चमकता है भ्रुकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते ये सितारे बड़े वंडरफुल है। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता ही नहीं है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है। ये बड़ा वंडर है ना। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है, कोई कैसे कोई कैसे। बाप उनको बैठ याद करते हैं सितारों में भी। कौन से? जो अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, उनको करंट मिलती जाती है। देखो, सेवा करो, भाग्य भी जमा होता है, और बाबा की करंट मिलती है, और बाबा सेवा कराता है, और कैपेसिटी बढ़ा देता है। एक्चुअली कोई भी करते रहने से एक तो उसमें मास्टरी भी हो जाती है, लेकिन उस चीज में और जैसे ना हम उस चीज को छोटा हो जाता है। नहीं करते तब तक बड़ा होता है, करते करते छोटा हो जाता है। मतलब दूसरी और कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, वो चीज और ले सकते जिम्मेवारी। तो बाबा इसलिए कहते सेवा करने वालों को करंट मिलती है, फिर तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं, मेरे लिए सब कुछ त्याग करके सेवा में लगे रहते, वो बहुत प्यारे लगते हैं। दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना। जब अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना,
प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो, ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। क्या कहाँ का? हाँ, दिलवारा टेम्पल। ये तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, आज बार बार क्या क्या फायदे बताए, करंट और सर्च लाइट और दिल पर चढ़ते, फोर्थ उनकी बैटरी चमकते हुए सितारे। बढ़ती जाती है। अच्छा, तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, और क्या होगा? वो बहुत मददगार है, खुदाई खिदमतगार है, खुदा को मदद करते हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे है ना, ये मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे ये हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिली है, और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में जो भी मनुष्य जो मनुष्य को सुनाते हैं, वह सत सत करते जाते हैं। वास्तव में है सतवचन महाराज, वास्तव में है झूठ, और उसको सच समझते हैं। अब बाप जो ट्रुथ है वह बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं। मनुष्य आत्मा कुछ भी कह दे रचयिता और रचना के बारे में, वो उतना ही कहेगी जितना उनको समझ में आता है। वो नहीं कहेंगे जो है। और वो ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है ना, कोई भी सिचुएशन में आपको पूछा गया क्या हुआ वहां, तो आपको जितना समझ में आएगा उतना ही बताएंगे। परमात्मा ही जो रचयिता और रचना, तो परमात्मा ही एग्जैक्टली जो रचयिता है वही बता सकता है रचना के बारे में। तो बाबा कहते हैं, अब बाप जो ट्रुथ है वो बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं, सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। कितना क्लियर सारा झाड़ का राज होता है। जगदीश भाई कहते ना, जब तक नहीं आते थे तो सोचते थे ऐसे, कैसे बाइबल बोलने के लिए क्रिश्चियन है, फिर कह दिया बाइबल, और कितनी सारी बातें हैं। बोला जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो इसका रिसर्च करूंगा। शुरू से ऐसे शौक था। फिर जब पहली बार आए, और जब वो झाड़ के चित्र पे फिफ्थ डे में समझाया, बस वो जो बैठा कि हाँ ये एक्यूरेट आंसर है सारे धर्मों का, कौन सा धर्म कब क्यों, ये एक्यूरेट। हम्म। हाँ। हाँ, एग्जैक्टली, बुक ही है वो। हम्म। तो बाबा कहते हैं, अभी तुमको रोशनी मिली है, तो बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं, सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज है, परंतु टाइम क्यों लगता है? सब इतना सहज समझाते, टाइम क्यों लगता है? नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम लगता है, टाइम लगता है वर्षा लेने में, टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है। सेंटर पे आते उस दिन वर्कशॉप थी, तो 1 घंटे के बाद पूछा किसको एक भी नेगेटिव संकल्प आया। नॉन बी केस थे, बोला एक भी नहीं कि एक भी दूसरा संकल्प आए 1 घंटा तक। तो ऐसी एनर्जी में अगर रोज मैं 1 घंटा रह जाऊं तो मेरे कितने नेगेटिव संकल्प बच जाए। आया अभी जो बाबा के घर में बैठे मुरली सुन रहे, जो भी कोई दूसरा संकल्प आया, ये पावर भगवान भगवान वाच के। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तुम आते हो तो यहाँ अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। घर में जाने से इतना नहीं रहता है। यहाँ सब नंबरवार है, कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में यही होगा हम बच्चे व बाप,
बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो उस एक को ही बच्चे याद करना चाहिए ना, और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है। क्या? किसकी बुद्धि बाहर भटकती है उस इस समय अगर संदेशी हो तो? कौन क्या करते हैं? सुनाया ना वो चंद्रिका बहन ने, अमृत वेले एक बार बैठे थे, कैसे संदेशी का पाठ शुरू हुआ। बाबा ने बुद्धि की रस्सी खींची तो ऊपर बुलाया बाबा ने, बोला बच्चे देखो कितने बैठे हैं, गिना। अमृत वेले का टाइम 13 लोग बैठे हैं। बोला बाबा बस सारे अमृत वेले कर रहे हैं, सिर्फ 13? नहीं सुनाया आपको? आए थे तब सुनाया था। चंद्रिका बहन ऑनलाइन बोले 13 ही। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाकी कोई वतन तक पहुंचता ही नहीं है। तो बाबा फिर कहाँ है? बोला बस बाबा तक तो पहुंचता ही नहीं है। तो बच्चे तुम एक काम करोगी क्या बाबा? तो तुम अमृत वेले का महत्व सबको सुनाओ। तब से वो अमृत वेले की किताब उन्होंने वो सुनाते हैं। 10,000 वो अमृत वेले की किताब है ना, फ्री में बांटी। अहमदाबाद की चंद्रिका बहन, वो चंद्रिका बहन। तो बाबा कहते हैं संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है, किसकी बुद्धि बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं। बाबा पूरा ध्यान रखता है, कहाँ कब कैसे बच्चा किसको झुटका आता है, सब बता सकती है संदेशी। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल है उन्हों को ही देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं। हूबहू कल्प पहले मिसल ये राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। ये तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की कोई बात ही नहीं रहती। बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो। परंतु इतना माथा मारते हैं ऊपर जाने के लिए, परंतु एक भी जा नहीं सकते, न कोई पहुंचा है अभी तक। अब बाप को याद करते रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। अल्फ और बे, बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान है ना, ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। सो भी हम्म, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रचयिता और रचना को जानना। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही याद रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब वापस जाना है। इसलिए अब बाप को याद करना है, तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। चक्र को जानना, चक्र को याद करना, क्योंकि जितना हम चक्र को याद करते, क्या बेनिफिट फील हुआ। अपने आप को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख सकते। अगर चक्र को याद नहीं करते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा करंट रोल, तो करंट रोल का कॉन्शियसनेस ज्यादा होता है। और चक्र को याद करने का मतलब है पूरे 5,000 साल के रोल को याद करना, तो ब्रॉडर हो जाता है ना।
तो फिर वो जो करंट में मैं, मेरा, तू, तेरा फीलिंग मिलाना, बात मतलब ये सब छोटी-छोटी जो इमोशंस है ना, वो थोड़ा वो इजीली लेट गो कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। ये तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है। माया के तूफान तो है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है माया में जो बच्चों को भुला देती है। वो खुशी स्थायी नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह सब है गुप्त बातें। कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु किसमें प्रॉब्लम हो रही है सबको। हाँ, परंतु याद कर नहीं सकेंगे माया बुद्धि को। एक्चुअली जहां जहां बुद्धि उस समय जाती है, जब याद करते समय, वो इवेंट के समय, कल वो इवेंट हुआ, जब भी, तो अब उस इवेंट के समय के हमारे इमोशंस को चेक करो। क्या था उस समय, क्यों इस समय याद के समय वो आया। जरूर उस इवेंट के समय बुद्धि बहुत एनग्रोस थी, अटैच थी उस उसी में, तभी वो इस समय याद आया। मतलब क्या शिक्षा है, जब रहे सब कुछ करे उस समय बाबा की याद, मतलब कितनी डिटैच्ड होगी तो योग में डिफिकल्ट डिस्टरबेंस नहीं होगी। उस वही वही बातें योग में डिस्टर्ब करती, जिन बातों में हमारा बहुत एनग्रोस्ड था उसमें। इसलिए तो क्यों बाबा कहते बच्चे इमर्ज रूप में बाबा रहे। ये देखो, तो बाबा कहते हैं कोई की बुद्धि भटक भटक कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद ही नहीं कर सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है। कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। ये तो स्टेज नहीं है ना। भाई याद का सब्जेक्ट बहुत पावरफुल होना चाहिए। हाँ, सबका ही, फरिश्ता फैमिली में तो विशेषकर हम इतना रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअली विद कमेंट्री, तो बहुत इजी हो जाएगा। और अगर याद पावरफुल होगी ना, तो हर बात में बात है, होती है बहुत, लेकिन ऑटोमेटिकली एकदम शक्तिशाली बाबा की प्रेजेंस की महसूस होगी ऑटोमेटिक। तो बाबा कहते इसको माया का युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, तो कर्म विकर्म भी नहीं होते, माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है ना, आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात, संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो रात पूरी हो दिन शुरू होना है, वह शूद्र वर्ण वाले थोड़ी ही समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। तुमको तो जाना है आवाज से परे। एक बहन इधर आ जाए, इस इधर चेयर खाली है ना। बाबा कहते तुमको तो जाना है आवाज से परे। तुम तो अपने बाप की याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। संडे की तो मुरली थी, बाबा ने कहा राम राम, जैसे वो रटते हैं ना, वैसे हम भी बाबा बाबा रटते हैं। तो शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है। अब तुमको ज्ञान मिला है, वो शिव बाबा है, उनका यह चित्र है। वो तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है ना, वह लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। बाप तो है निराकार,
अच्छा, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? निराकार है। फिजिकल कोई चीज की जरूरत ही नहीं है उसको। साकार हो तो स्वीकार भी करे। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे? बाप कहते दूध आदि जो चढ़ाते हैं वह तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो। तो बाबा नहीं खाता है भोग। पूरा भासना वासना बाबा लेते हैं ना, अर्थात उस भोग के पीछे की फीलिंग्स बाबा ग्रहण करते पूरा। तो यहाँ तो सम्मुख है ना, देखो वहां भी भोग लगाते, यहाँ भी भोग लगाते, वहां भी दिखाई नहीं देता, यहाँ भी हम फिजिकली तो दिखाई नहीं देता है। चलो जब बाबा आते तब तो ठीक है, पर क्या फर्क है? हम्म हम्म, किसको हाँ, और कोई एकाग्रता नहीं, कोई फीलिंग नहीं। भोग इधर चढ़ा दिया, उधर अपना अपना काम करते जा रहे हैं। मतलब, और यहाँ हम भोग लगाते, जैसे एक है किसी को खिलाओ आप, बस उसके आगे पीछे रहो, तो उसको कितना रिस्पेक्ट फील होता है खिलाते समय। और एक है तुम खाते रहो और रख दिया ये सामान, आप खाते रहो लेते रहो। तो बाबा कहते हैं दूध, यहाँ तो मैं सम्मुख हूं ना, वहां दूध चढ़ाते हैं, भोग खाते वो तुम खाते हो। यहाँ तो मैं सम्मुख हूं ना, आगे इनडायरेक्ट करते थे और अभी डायरेक्ट भोग स्वीकार कराते, बाबा को संदेश देते, बाबा को जिस आत्मा के लिए जो संकल्प देना है बाबा देता है। नीचे आकर पाठ बजा रहे, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहां हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। हाँ, बाकी राजाई मिलती है पढ़ाई से। कल पहले भी तुमने ये सुना था, अब भी सुनते हो, जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते कितने बच्चे आश्चर्यवत भागंती हो गए, मुझ माशू को इतना याद करते थे, तो अब मैं आया हूं तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है, एक्सपीरियंस करने वाले भी। तो बाबा कहते हैं ना, बाबा जिनके तन में आता था वो भी चले गए छोड़ के। माया आश्चर्य, इसलिए इसको तो बाबा कहते हैं ना आश्चर्यवत। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी तो है ना, बाबा को तो अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। हाँ, कौन? साकार बाबा। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। क्यों? बाबा का टीचर का बच्चा था ना, मास्टर। पहले जमाने में टीचर को कितना रिगार्ड देते थे, मास्टर। तो मास्टर का बच्चा आया, जैसे गुरु का बच्चा आया। फिर बाजरी का डोडा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था डोडा और छाछ खाने का, कराची में। डोडा और छाछ खाने, कौन था? हम लोगों ने भी तो किया था, 3 दिन किया था। कितने ने पार्टिसिपेट किया था अभी के इसमें से? 3 ही दिन किया। नहीं दी दीदी, 7 दिन ज्यादा किए, दिन किए, 9 दिन। 9 दिन किए थे। हाँ नवरात्र के, हाँ। हाँ, 18 जनवरी का और किया टीचर था। गए थे, हाँ, 18 18 जनवरी को। जनवरी का, 18 जनवरी को अठारह किए थे। जनवरी हाँ। में बाजरा और छाछ, 2 साल हो गए शायद। कोविड के समय किया था। हाँ हाँ, राइट राइट, कोविड का टाइम था। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ डोडा और छाछ।
हमने तो किया 7 दिन किया था, 18 जनवरी पे किया था। करना है, वापस करें, बहुत अच्छा है। आजकल तो पूरा मिलेट्स मिलेट्स पर ही काम, पूरी प्रोपेगेंडा ही मिलेट्स पे चल रही है, और ही अच्छा है। हम्म। हाँ, अभी नहीं, ठंडी में है। तो बाजरी का डोडा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था डोडा और छाछ खाने का, और कुछ भी नहीं बनता था। वो अव्यक्त मुरली आई थी ना उन दिनों, तब हमने ये किया था, ये संकल्प लिया था। और डोडा और छाछ 15 दिन, और कुछ भी नहीं बनता था। सबको, चाहे वो बीमार भी है, उसको डोडा और छाछ, बाजरी का रोटा, बीमार आदि सबके लिए यही बनता था। फिर किसको कुछ हुआ भी नहीं, और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे क्यों क्यों बाबा ने ये किया था। नहीं, आसक्ति, ये चेकिंग करना था ना, कि ये भोजन में भी आसक्ति है ना, कि यही खाना है, यही। भोजन की तो जबरदस्त आसक्ति है। कहते पापी पेट का सवाल है पूरा। यही तो कराता है सारा। बाबा कहते हैं, देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, यह नहीं होना चाहिए या यह चाहिए। चाहना को, कौन सा टाइटल बाबा देते हैं, चाहना को चूहरा जमादार कहा जाता है। हाँ, चाहना स्वीपर। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है। जो कुछ देना होगा बाबा को, वह खुद ही देंगे। बाबा को करना है, बाबा को संकल्प दे देते हैं, बाबा को देना होगा दे देंगे। और बाबा जो देगा ना, वो राइट टाइम पे देता है, जब एक्चुअली उस चीज का वैसा उपयोग होगा। ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते और बच्चा भी समझते, वह हाथ उठाए, दोनों वाले। बाप को जो बाप भी और बच्चा भी समझते। हाँ, बाकी खाली बाप समझते, ऐसे भी होगा। आज पूछ रहे बाबा। हाँ, सबने हाथ नहीं उठाया, क्या हुआ? कलकत्ता ने नहीं हाथ उठाया, देखो। बाप ही समझते। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। तो सबने हाथ उठाया, कितनों ने नहीं उठाया? 2-4 है, नहीं उठाया। हाथ तो झट उठा देते। जैसे बाबा पूछते लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो झट हाथ उठाएंगे। बच्चा बनाना मैंडेटरी है बाबा को। वर्षा लेना है तो वारिस भी बनाओ। तो बाप वर्षा, बच्चा वारिस, इसलिए बच्चा बनाना भी जरूरी है। और सारा जीवन है ही किसके लिए? अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए तो होता है। तो अगर बाबा मेरा बच्चा है तो मेरा जीवन किसके लिए होगा? इनफैक्ट वर्थ लिविंग भी लगता है। कभी कभी बच्चों की कुछ बातों की डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, तो कहते हैं क्या जीवन है, नहीं, बहुत हताश भी हो जाता है। लेकिन जब बाबा बच्चा है, क्या जीवन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, ये पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। सबने ऐड तो किया है ना बाबा को। वही ना। हाँ, बहुत फायदा है, खुद को भी, तुमको भी संभालेगा, दूसरों को भी संभालेगा। बड़ा है ना, बड़ा बच्चा। 2+1 नहीं, 1+2। मालूम है सबको? हाँ, मनीष भाई नहीं मालूम? 1 बाबा प्लस जितने भी आपके लौकिक, फर्स्ट बाबा। ठीक है, सभी ने बनाया, ऑनलाइन फरिश्तों ने। हाँ। तो बाबा कहते हैं, कभी कभी बीच बीच में बहुत दिनों के बाद बाबा याद दिलाते हैं। तो ये पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं।
यह तो माँ बाप की बहुत सेवा करता है। 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं, जैसे इनका लौकिक बाप था। वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला, हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले चलो, ब्रह्मा बाबा का। तो बाबा ने हिस्ट्री सुनाया, बाबा ने उस समय। तुम तो फिर बाबा लेके गए वानप्रस्थ में, उसका उनका दिल था कि मैं वहां। बाबा ने जब एक बार बाबा बाबा कितना सेवाधारी तो थे ही, वैसे ही इतनी हाईएस्ट वैल्यू सिस्टम, श्री कृष्ण की आत्मा थी तो वैसे ही हाईएस्ट, और प्लस सेवा भाव माँ बाप के लिए। तो जब पेरेंट उनको एक बार वो ले जा रहे थे ना कहीं गांव में, तो बहुत प्यास लगी थी और कहीं प्याऊ पानी की प्यास मतलब था ही नहीं, तो बहुत मुश्किल से हुआ। तो बाबा ने संकल्प किया, उस समय तो इतना था नहीं पैसा, मैं बड़ा होके सबसे पहले प्याऊ। बाबा ने बहुत प्याऊ खोले थे। उस समय से बाबा के अंदर वो चैरिटी का जो संस्कार था ना बहुत स्ट्रांग था। तो बाबा कहते हैं, तो हाँ, तो बाबा ने हिस्ट्री सुनाया। फिर तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारिया। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर है। शिव बाबा वह है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परम पिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते हैं। ये कोई को पता ही नहीं, ये तो गर्भ में नहीं आते हैं, समझाते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य जब सन्यास करते तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो अब बाप तुमको कहते, बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मेरा प्रवेश होने का क्राइटेरिया, जो सबसे ज्यादा जन्म लिया होगा उसमें मैं प्रवेश करता हूँ। तो 84 में भी सबसे ज्यादा शुरू से जो आत्मा रही होगी, तो यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। हिसाब तो जानते हो, मैं कहाँ आकर बैठता हूँ। बाबा कहाँ आकर बैठते ब्रह्मा बाबा में उसका एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है? बाबा कहते हैं, हाँ, इनकी आत्मा जहाँ बैठी है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। कितना खोल खोल के बाबा हर बात बताते हैं। कोई इतना बताएंगे कोई भी? भगवान आते इसमें प्रवेश, जैसे कई होते ना देवी आती है बस ठीक है, पर क्या, कहाँ कहाँ से आई, कौन सी, कुछ नहीं। इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनके बाजू में, जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है। फिर मेरा भी यहाँ है, मैं तो गुरु हूं ना। कहता हूँ, हे आत्माएं, हे आत्माओं, मामेकम याद करो। इसलिए जब बाबा को हम याद करते हैं बाप दादा के रूप में, तो कैसे याद करते हो? अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाप को याद करते हैं वतन में। बाबा अव्यक्त फरिश्ता बाबा, ब्रह्मा बाबा का तो वो जो आकार हमने देखा हुआ है वही सामने आएगा, लेकिन भ्रुकुटी में शिव बाबा बिंदी चमक रहा है, ऐसे याद करना होता है। बाप दादा उसको कहते बाप दादा, क्योंकि बाबा कंबाइंड है, अकेला बिंदी तो बाबा कभी भी आएगा नहीं, कैसे बात करेगा। तो इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ मैं आत्माओं, माम हे आत्माओं मामेकम याद करो, तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, यह है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए।
बाप कहते मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक है, सदगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। तुम जानते हो एक है रुद्रमाला, दूसरी है वैजयंती माला विष्णु की। उसके लिए हम रुद्रमाला और वैजयंती माला किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। वैजयंती माला कितने की, कितने बीड्स की? सुनीता बहन बताए। कितने बीड्स है वीणा बहन? वैजयंती माला के नंबर्स कितने हैं? 108। 108। जो सत्युग के 108 वो है वैजयंती माला। तो बाबा कहते हैं तो हमारा पुरुषार्थ है वैजयंती माला में 108 के मेरिट लिस्ट में। तो यह राजयोग नई उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप को याद करो तो बाबा का इक्वेशन है, बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। बाप को इमर्ज रूप में और जैसे है वैसे याद करो तो माला का दाना बने। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो परंतु जानते ही नहीं हो कि ये माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है? अच्छा, फिर मेरू क्या है? फूल फूल शिव शिव बाबा। बाबा। और मेरू ब्रह्मा बाबा और मम्मा। ब्रह्मा बाबा। दाने कौन है? दो हम मेरू बस। होते हैं ना। दाने कौन है? जिसकी माला फिरते। समझते कुछ भी नहीं है, ऐसे ही राम राम कहते रहते, माला फिरते रहते। नहीं, किसी ने क्वेश्चन कभी किया भक्ति में 108 ही क्यों बताया? कुछ। अच्छा। हाँ। नहीं तो यहाँ तो बड़े क्वेश्चन करते जब आते कोर्स में, ये क्यों वो क्यों। हाँ। मतलब इतना सप्रेस किया हुआ था। हाँ। तो बाबा कहते हैं और फिर वो मेरू वो फूल ऐसे ऐसे क्यों करना होता है? मतलब कुछ भी नहीं पता। तो एक्चुअली अच्छा है वो रिचुअल था, तब तो इसका मीनिंग हमें क्लियर हुआ। संगम युग इसलिए दी बेस्ट है। ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, जिसकी माला फिरते समझते कुछ भी नहीं। ऐसे ही राम राम कहते माला फिरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है। माला का अर्थ ही नहीं जानते। अच्छा, कोई कहते 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना, 12 गुरु की है। अब जो भी वो कहते हैं होता है, उसका सिद्धि होता है। तो हम यही सोचते थे कि जब ऊपर के बोलने से भी सिद्धि हो सकती है तो अंदर बाबा की सिमरन करने से, अजपा जाप करने से, चाहे 15 मिनट पावरफुल योग किया, कितनी सिद्धि है। 100 माला फेर लिया, हो गया उनका काम, सिद्ध हो गया। तभी तो प्रथा चली आ रही है ना। 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया, ऐसे भी बहुत होते हैं। अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए, माला आदि फेरते हैं। है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं, फिर ईच राउंड कंप्लीट होता है। हम्म। शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने कौन है? सारे तो नहीं है। तुम अनन्य बच्चे बनते हो। अनन्य बच्चे, अनन्य बच्चे मतलब सिंपल फॉर्मूला, विशेष बच्चे। जिनका अन्य कोई नहीं है वो अनन्य। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हारा फिर सिमरन चलता है।
उनको कुछ भी पता नहीं, वो तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण शरणम कह देते हैं, ये मंत्र श्री कृष्ण बहुत जपा हमने, श्री कृष्ण सिद्ध कर दिया था। तो बाबा कहते हैं अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, कई सारी बातें सिद्ध हो जाती थी। माला जप 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 ले, मतलब अगर संकल्प कर लिया कि इतनी जपनी है और वो ये काम हो जाना चाहिए, बस हो जाता था। तो अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे? श्री कृष्ण शरणम, शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो, 84 जन्म के लिए पतित बने हो, तो शिव बाबा को कहते हैं हे फूल, हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा पहला पॉइंट है, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए, तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। दूसरा है, बाप की सर्चलाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे, हम बच्चे हैं, वह बाप है। उनकी सर्चलाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। उनकी सर्चलाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान है, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती है, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहमदिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो, तो कभी घृणा ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है। कोई जहाँ लगाव होता है ना, उसको कुछ होते ही हमें बहुत सिंपैथी होती है, क्या है बेचारे की इतनी प्रॉब्लम है, पर वो लगाव से रहम हुआ। तो लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता है। ये तो अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है, स्वार्थ होता है, तो फिर रहम होता है। तो उसमें देहभान होता है, और इसमें आत्मिक, ये बेचारी आत्मा बहुत सफर कर रही है। तो लगाव से रहम नहीं। तो ये है हमारा। एक बार दादी प्रकाश मणि दादी मोहिनी बहन कुछ टीम को उदयपुर लेके गई। लेके जाने के बाद वहां कहती, अच्छा आपको पता है आप लोग को क्यों लेके आए?
बोला हमें क्या मालूम पूछा भी नहीं। दादी ने कहा चलो चलो, क्वेश्चन थोड़ी करते थे, क्यों कहाँ जाना है, कितना दिन लगेगा, नो क्वेश्चन। फिर सेंटर पे लेके गए, बोला यहाँ मैं आई हूँ सॉरी करने, 2 सेंटर के बीच में कुछ अनबन हो गया था। तो फिर वो तो दादी आई सॉरी करने मतलब दादी ने कहा मैं इनके तरफ से भी आपको और आपके तरफ से इनको सॉरी कहती हूँ। मतलब समझौता फिर किया। दादी सिर्फ आई, मतलब जो बाबा कहते हैं ना, घृणा नहीं, द्वेष नहीं, निर्माणता, झुक जाना, फ्लेक्सिबल होना, सॉरी, ये बहुत बड़े 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 पहाड़ जैसी परिस्थिति को ठीक कर देते हैं। और इसलिए परिस्थिति पहाड़ जैसे बन जाती है, थोड़ा सा इतना वहां नहीं झुकता है इसलिए बाबा कहते हैं। अच्छा स्लोगन है, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। व्यक्ति इशारे हैं, प्रकाश मणि दादी। 7th है, आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं, यह निश्चय रखो, क्योंकि आपका साथी मजबूत है, इसलिए पार हो ही जाएंगे। छोटी छोटी बहनें हैं, बड़े बड़े कार्य बाबा करा लेता है। तो आप में फेथ रखो और बाप में फेथ रखो। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। कितनी बहनें हैं ना, कितने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स है। क्या था, ये नहीं कि बहुत एजुकेटेड हो या बहुत, लेकिन बाप में फेथ है, खुद में फेथ है, बस। ओके जी। ओम शांति। अभी हम